हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा बेस्ड है कारगिल विजय दिवस पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई के दिन हमारे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है कारगिल दिवस। तो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कारगिल दिवस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और इसका उपलक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले, कारगिल दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और ये प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। किस तारीख को? 26 जुलाई को। आपको ये डेट याद रखना है कि कारगिल दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। इस दिन भारत और पाकिस्तान के सेनाओं के बीच वर्ष 1999, ये तारीख भी आपको याद रखना है, कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रांत है कारगिल, उस जगह पे ये युद्ध हुआ था, इसलिए उस जगह के नाम पे इस युद्ध का नाम है कारगिल युद्ध, जो लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ था। और चूंकि 26 जुलाई के दिन ही हम ये युद्ध जीत गए थे, दैट्स वाई इस दिन को ही कारगिल दिवस मनाया जाता है, जिस दिन हम कारगिल युद्ध जीत गए थे। और इस दिवस को मनाने का एक मेन कारण ये भी है कि हम खुद को याद दिलाते हैं कि हम ये युद्ध जीत गए और उसमें जितने लोग शहीद हुए थे। तो कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु ये मनाया जाता है, क्योंकि कारगिल युद्ध में हमारे बहुत सारे सैनिक जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में भी हम ये दिन मनाते हैं। तो कारगिल डे कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ इतिहास समझ लेते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कई दिन सैन्य संघर्ष होता रहा। इतिहास के मुताबिक दोनों देश द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देश ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुटपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था। इस घुसपैठ का मुख्य उद्देश्य था कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना। पाकिस्तान यह भी मानता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगा। चूँकि कश्मीर में हर बार ये जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, इसके पीछे पाकिस्तान का मुख्य मकसद क्या होता है कि कश्मीर में जितना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हम लाएंगे, उतना ही ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लोगों का ध्यान कश्मीर की ओर आएगा और हम कश्मीर के मुद्दा को वर्ल्ड मंच पे उठाते रहेंगे। प्रारंभ में इसे घुसपैठ मान लिया था और दावा किया गया कि इन्हें कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद और इन घुसपैठियों के नियोजित रणनीति में अंतर का पता चलने के बाद भारतीय सेना ने एहसास हो गया कि हमने यह योजना बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है, हमले की ये योजना बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। इसके बाद जब भारत को ये पता चला कि ये एक घुसपैठ नहीं, एक हमला है, तो सरकार ने ऑपरेशन विजय के नाम से 2 लाख सैनिकों को वहां पे भेजा कारगिल में। यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इस युद्ध के दौरान 550 सैनिक ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 के करीब घायल हुए और तब जाके हमें ये विजय प्राप्त हुआ। इसलिए हम इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो हमने 500 के करीब या 550 सैनिकों की कुर्बानी दी, उनको याद किया जा सके, और इसलिए हम हर साल विजय दिवस मनाते हैं। तो मेरे साथ साथ आप सभी को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।